काला कानून चल रहा है यहाँ पर, लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? प्रोटेस्ट इसलिए खास कम्युनिटी पर एक्शन लिया जा रहा है, यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस आई, आप लोगों से बातचीत नहीं करी? पुलिस बातचीत से पहले धमका रहे हैं, यहाँ पर बातचीत करें ना, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। कैसा काला कानून? क्या? बिल्कुल, जो क्या है, खास कम्युनिटी पर टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर लोगों पर। क्यों? मुसलमान इस देश का क्या नागरिक नहीं है? बिल्कुल, यहाँ रेसिडेंस के तहत घुस करके मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, औरतों को ढकेला जा रहा है। कोलकाता में पुलिस एक्शन क्यों हुआ, इन तस्वीरों से समझिए। प्रोटेस्ट के नाम पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके बाद बंगाल पुलिस एक्शन में आ गए, लोगों को घरों में से निकालकर गिरफ्तार किया गया। वो आंदोलन को लोग आया है, पुलिस से मारपीट हुआ, वो पूरा उधर से पुलिस लोग टराया, मैंने भगाया, तो अब आया, ईंटा मारा, गाड़ी सब तोड़ दिया। प्रोटेस्ट आंदोलन का क्या हो रहा नहीं हो रहा, हम लोग ड्राइवर है, समझे, तो लोग आया, उधर से भगाया, तो इधर मठ में आया, तो सब ईंटा मारा, तोड़ दिया। इस प्रदर्शन के लिए कोलकाता के बाहर से भी लोग बुलाए गए थे। सोशल मीडिया के जरिए प्रोटेस्ट के लिए भीड़ को जुटाया गया था। मुस्लिम समाज की तरफ से किए गए पथराव में 3 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। अवैध जमायत हुआ था, जब पुलिस जब हटाने गया था, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था। पुलिस का जो एसओपी है, पुलिस वो एसओपी मुताबिक कार्रवाई किया है। हम लोग देखेंगे जो उसका पीछे कौन है, सबको हम लोग अरेस्ट करेंगे, ठीक है। उसका सबका खिलाफ में हम लोग कड़ा जो लीगल एक्शन है वो होगा। सारे लोकल हैं, सारे यहाँ के लोकल्स है, कुछ बाहर से भी हम लोग के पास ऐसे इंटेलिजेंस आया हुआ है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ऑल दोस नेम्स। सोशल मीडिया একটা পোস্ট দেখা গেছে, সেই পোস্টে ঘিরে এখানে এসেছে कर रहे थे यहाँ पे। एक केस ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, तो आप जो बता रहा है जो सोशल मीडिया का पोस्ट, उसका बारे में भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। स्टोन पेल्टिंग हुआ पुलिस के ऊपर, क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? हम लोग ऑलरेडी कुछ अरेस्ट किया है, केस तो हुआ ही है, अरेस्ट किया है हम लोग। बाद में के बाद बहुत हम जो बता रहा है ना, बहुत स्ट्रांग लीगल एक्शन होगा। किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बंगाल में पुलिस भी पुरानी है, अधिकारी भी पुराने हैं, बस सरकार नहीं है। और जब काम करने वाली सरकार होती है तो बुलडोजर भी चलता है, कब्जा भी हटता है और अपराध पर नकेल भी कसती है। এটা শুধু মুখ্যমন্ত্রীর নামের বদল নয়, এটা শুধু দলের বদল নয়, এটা শুধু রঙের বদল নয়, এই যে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বাংলার রাষ্ট্রবাদী সনাতনীদের কাছে এ যেন দ্বিতীয় স্বাধীনতা গোটা বাংলা নাচে গৌরবিতায় প্রেমানন্দে। शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बने 200 घंटे हुए हैं। इन 200 घंटों में इतनी तेजी से काम हो रहा है जितना पिछले 15 सालों में नहीं हुआ था। पहली ही कैबिनेट मीटिंग में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने को मंजूरी मिल गई। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी गई। बंगाल भर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सभी स्कूलों में राष्ट्र वंदना के रूप में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया गया। गोकशी पर रोक लगी, अवैध स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस आ गई। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर मामले में जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल समेत 3 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। बंगाल में योगी मॉडल में फैसले लागू किए जा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति की जगह प्रशासनिक सुधार और गुड गवर्नेंस पर फोकस है। यानी बंगाल में अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा और अपराध करने वालों का हिसाब भी होगा। ये हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर है। यहाँ गंगा घाट पर बस स्टैंड के आसपास फुटपाथों और सार्वजनिक रास्तों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। दुकानें बना ली गई थी। सालों से सरकारी जमीन पर कारोबार चल रहा था। अवैध कब्जा हटाने के लिए हावड़ा स्टेशन के बाहर एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सार्वजनिक जमीनों पर जमे दुकानदारों को हटाने के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। ये पूरी जमीन रेलवे की थी, इसलिए बुलडोजर एक्शन के दौरान आईओडब्ल्यू विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ हावड़ा सिटी पुलिस के आला अधिकारी भी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे।
प्रशासन ने थोड़ी देर में बुलडोजर की मदद से पक्के और कच्चे अवैध निर्माणों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया और पूरे इलाके को खाली कर दिया। इस पूरे अभियान के लिए किसी भी प्रकार के विरोध या प्रदर्शन को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।